तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका सिलेबस बहुत वास्ट होता है, उस पे हम आपको सबसे पहले डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो बनाएंगे, जहां पे मैंने आपको डिटेल सिलेबस बना दिया था, बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इसके बाद आपके पीवाईक्यू एनालिसिस को बताऊंगा, जहां पे मैं बताऊंगा कि पिछले 3 सालों में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए और इसके साथ साथ किस तरह के क्वेश्चंस आए। क्या क्वेश्चंस आपके सिंपल रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले रहे हैं, किस क्वेश्चंस में आपको ज्यादा बचने की जरूरत है। इन सारी चीजों की डिटेल एनालिसिस के बारे में मैंने कहा था, और इस सीरीज में ये आपका दूसरा वीडियो जो है पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस है इकोनॉमिक्स का। नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बेसिकली इकोनॉमिक्स में पीवाईक्यू एनालिसिस और उसके एग्जाम पैटर्न को देखेंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि इकोनॉमिक्स में आप लोगों को पता ही होगा कि 50 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 40 आपको करना रहता है। उसके साथ साथ आप अगर मार्किंग स्कीम देखें तो +5 -1 की मार्किंग स्कीम है और टोटल मार्क्स 200 है। लेकिन जो चेंज आता है वो आता है ड्यूरेशन में, क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए इसको जो है ड्यूरेशन इसका थोड़ा एक्सटेंड किया गया है। मतलब 60 मिनट 1 घंटे आपको मिलते हैं बस 40 क्वेश्चन करने के लिए। आपके पास 50 क्वेश्चन रहते हैं। ये जो कहते हैं ना कि 180 से 200 तक का फासला जो है वो कैसे तय किया जाता है, तो वही 10 क्वेश्चंस को छोड़ करके तय किया जाता है। 50 में से ऐसे कौन से 10 क्वेश्चंस को छोड़ें जिससे हम 200 में 200 लाएं। और अगर आप डीयू को टारगेट करते हैं तो आपको क्या चाहिए, 750 के ऊपर चाहिए। अगर आप ह्यूमैनिटीज की तरफ जा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज से आपको लेना है एडमिशन, कॉमर्स से एडमिशन लेना है, वहीं आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं, तो उसमें भी आपके लिए ये बहुत वाइटल रोल प्ले कर देता है। इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे और हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इसका पेपर एनालिसिस रहता है। तो अगर हम लोग 2022 की बात करें, जहां पे शिफ्ट में हुए हैं एग्जाम, 2023 की बात करें 22-23 की, तो जहां में शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उसमें अगर हम लोग देखें तो जनरल क्वेश्चंस जो रहे हैं वो 26-27 ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस रहे। मैच द फॉलोइंग, रैंकिंग बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल बेस्ड और पैसेज, कितने नंबर के क्वेश्चंस के रहे हैं वो आप देखिए। 26 क्वेश्चन 27 मई को था, 28 मई को था। अभी इसके हम लोग और माइन्यूट बाइफरकेशन पे चलेंगे। इस तरह से क्या था, इस तरह से इसका बाइफरकेशन हुआ है कि कितने क्वेश्चंस अलग अलग पैटर्न से पूछे गए हैं अलग अलग शिफ्ट में। तो इस बाइफरकेशन से आपको क्या आउटपुट निकालना है उसमें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। ओवरऑल जब एनालिसिस करेंगे तो आपका माइक्रो में 3 चैप्टर आता है। 3 चैप्टर में देखें तो पहले चैप्टर से 27 में 2 क्वेश्चन थे, फिर 28 में 1 थे। शिफ्ट में अगर हम लोग देखें तो 29 में 1 थे, ठीक है। फिर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से 1, 5, 3। तो देखेंगे कि ये कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है और इसका एवरेज निकालना भी सही नहीं होता है। वहीं अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में चलें, दूसरे बुक पे चलें, इंडियन इकोनॉमी पे चलें, तो उसमें भी आप देखेंगे कि कहीं भी आपका जो है क्या है, एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि हाँ 2-2-2 आ रहे हैं, 3-3-3 आ रहे हैं, 4-4-4 आ रहे हैं, कोई फिक्स्ड नहीं है। अगर बहुत वेरिएबिलिटी कम भी रहती, जैसे इसमें आप देखिए ज्यादातर 2 और 1 क्वेश्चन है, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। इसमें भी हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आपका यहां के बाद क्या है, नहीं निकाल सकते कि कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस आ सकते हैं एक चैप्टर से। हर एक अगर एग्जाम की देखें तो पूरा यही हालत रहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स की देखें तो इसकी भी यही हालत है कि कहीं भी जो है आपका सेम पैच नहीं दिख रहा है, वेरिएबिलिटी हर जगह आपको दिख रही है। तो ये वेरिएबिलिटी जो होती है इसको किस तरह से डील करना है, क्या यही पैटर्न 2024 में भी फॉलो रहा? जी हाँ, 2024 की भी अगर हम लोग एनालिसिस को देखें तो इसका भी जो पैटर्न था सेम फॉलो था। अब एक तरह से आप ये एनालिसिस देख लीजिए। अगर इसमें इजी, मीडियम, हार्ड का मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये मेरी तरफ से एज अ टीचर है, स्टूडेंट का रिव्यू जो रहता है वो अलग रहता है, ठीक है। तो मैं हार्ड तो नहीं मानता कुछ भी, मीडियम और इजी रहता है, मॉडरेट और इजी में क्वेश्चंस रहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स से 7 क्वेश्चन थे, मैक्रो से 22 क्वेश्चन थे और आपके 21 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी से थे। तो सोचिए 7 क्वेश्चन जो आपके माइक्रो से थे वो इलास्टिसिटी वाले एरिया से थोड़े ज्यादा रहते थे। अब कब इलास्टिसिटी में, 2023 में इलास्टिसिटी वाले पोर्शन से ज्यादा थे। इस साल आपका पहला दूसरा चैप्टर से थोड़ा था क्वेश्चन।
अगर मैक्रो की बात करें तो 2023 में नेशनल इनकम एक वाइटल रोल प्ले किया है और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस साल जो पैटर्न चेंज होके क्या आया, मनी एंड बैंकिंग आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट बजट, ये वाले पोर्शन से क्वेश्चंस ज्यादा आए। इंडियन इकोनॉमी में एज यूजुअल जो क्वेश्चंस आते थे वही क्वेश्चंस आए। ठीक है, उसमें हर एक चैप्टर को टच करने की कोशिश की गई है, किसी से एक क्वेश्चन, किसी से पैसेज बेस्ड, इस तरह से क्वेश्चन किया गया। तो इसका हम लोग आउटपुट क्या निकाल सकते हैं, इसका आउटपुट हम लोग ये निकाल सकते हैं कि आपके लिए सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं भी ये नहीं कर सकते कि सर इसमें जो है हमको ज्यादा ध्यान देना है, इसमें कम ध्यान देना है। आपको एक साथ तराजू में सबको बराबर लेकर के चलना होगा। ठीक है, आपको अल्टरनेटिव लेकर के नहीं चलना होगा कि मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को छोड़ सकता हूं। तो अगर चैप्टर के बाइफर्केशन को देखें तो यहां पे देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चंस थे जिसमें दोनों इजी थे क्वेश्चंस। और किस तरह के क्वेश्चन थे, दोनों सिंगल चॉइस क्वेश्चन थे। सिंगल चॉइस क्वेश्चंस क्या आते हैं, सिंगल चॉइस क्वेश्चन आते हैं जैसे कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन इंडिविजुअल यूनिट्स और द नेशनल इनकम, ऐसे करके आते हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर से 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक इजी और एक मीडियम था। डिमांड से 2 क्वेश्चन थे जिसमें एक मीडियम एक हार्ड था। और इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन थे जो कि वो भी हार्ड था। मैक्रो इकोनॉमिक्स में चले तो इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर देखें, ये मेरा बाइफर्केशन है, उसमें देखें तो उससे एक क्वेश्चन था जो कि मीडियम था, बाकी 6 नेशनल इनकम से था, एक इजी था, 3 मॉडरेट था, 2 हार्ड था। नेशनल इनकम में तो मैं तो कहता हूं मॉडरेट भी आ गया तो आधे लोगों का हालत खराब हो जाता है। ये बाइफर्केशन है। अच्छा, ये मीडियम है, इजी है, हार्ड है, उसमें किस पैटर्न पे क्वेश्चन थे, क्या वो सिंगल चॉइस थे, मल्टीपल ऑप्शन थे, क्रोनोलॉजिकल थे, मैच द फॉलोइंग थे, केस स्टडी थे, किस तरह के थे, ये भी जानना जरूरी होता है। तो आपके पैटर्न में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंडियन इकोनॉमी का भी वही सेम ब्रांच है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, बेसिकली कुछ जनरल टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जो कि टू द पॉइंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि इंडियन इकोनॉमी में आपको देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद असर्शन रीजनिंग क्या आते हैं, ये बेसिकली मैक्रो में देखने को मिलते हैं या माइक्रो में देखने को मिलते हैं, जहां पे आपको क्या होता है, जहां पे आपको टेस्ट किया जाता है कंसेप्ट को। ठीक है, उसके बाद केस स्टडी के पैराग्राफ टाइप अगर क्वेश्चन आ गए तो वो रहते हैं। फिर मैच द फॉलोइंग रहता है, या तो वो सिंगल चैप्टर से दे देते हैं या फिर वो क्या करते हैं, वो मिक्स्ड चैप्टर से कर देते हैं, 2-3 चैप्टर को मिला करके कर देते हैं। ये भी इंडियन इकोनॉमी से भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद जो हिस्टोरिकल प्रेसेस रहे हैं वो भी कुछ कीवर्ड्स और बॉक्सेस में रहते हैं, जैसे कि अगर आप देख लें तो कुछ कीवर्ड्स रहते हैं। ठीक है, उस कीवर्ड से भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, जैसे रूरल डेवलपमेंट हुआ, इंडियन इकोनॉमी में बेसिकली इस कीवर्ड को टारगेट किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टर्म्स को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये क्या होता है, ठीक है, डेथ रेट क्या होता है, लिटरेसी रेट क्या होता है, इन सब को देखा जाता है। वर्ड मीनिंग से फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या रहता है, ये पैटर्न रहता है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको क्या करते हैं, परेशान करते हैं। एक तो कीवर्ड वाले जो मैंने आपको बताया, उसके साथ साथ क्या है, अगर क्वेश्चन में पूछ दिया विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स, या फिर क्वेश्चन में पूछ दिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज रॉन्ग, चूज द रॉन्ग आंसर, चूज द रॉन्ग ऑप्शन, लोग फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप पॉजिटिव माइंडसेट से चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये सारे क्वेश्चंस के साथ वो क्या करता है, ये सारे क्वेश्चंस के साथ वो आपके साथ प्ले करता है। तो ये आपका डिटेल्ड जो है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस है, जिसको आप एक बार दोबारा भी चाहें तो देख सकते हैं। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट आउटकम क्या है, आउटकम ये है कि आपके पास जो है सारे बुक्स का, सारे चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए, कंसेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। और इसके लिए आपके पास प्रिपरेशन होना चाहिए, बढ़िया से प्रिपरेशन होना चाहिए, आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, टेस्ट रहना चाहिए आपके पास। और इसके लिए हम आप लोगों के लिए वरदान बैच लेकर के आए हैं, जो कि वरदान साबित होता है हर एक बच्चों के लिए। डिटेल में हम लोग पढ़ाते हैं, इसमें डीपीपी, टेस्ट, क्विज, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स जो भी प्रोवाइड करना होता है, सारी चीजें हम लोग इसमें प्रोवाइड करते हैं। क्लास नोट्स भी आपको दी जाती है यहाँ पे,
जो पढ़ाया गया है वो भी आपको मिल जाता है पीडीएफ के फॉर्म पे। तो ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप चाहें तो वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बेसिकली अभी तक क्या है, वरदान बैच को ज्वाइन करने के ये स्टेप्स हैं। और डेमो क्लास के तौर पे आप जो है 7 लेक्चर्स बस 11 रुपए में देख सकते हैं। आप एक सप्ताह जो है कंटिन्यू जो है डेमो क्लास के तौर पे देख सकते हैं कि कैसा पढ़ाई होती है। उसके बाद जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। ये दूसरा वीडियो था, तीसरा वीडियो मैं स्ट्रैटेजी को लेकर के आऊंगा, तो उसके लिए भी बने रहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा। और भी कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच।